बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने सब्जेक्ट टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, और इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन या एरिया ऑफ स्टडी हमने 4 फंक्शंस डिफ़ाइन किए: एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल। कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन ढूंढते हैं। जो लोग हमारे पास हैं हम उन्हें काम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं और उन्हें कॉम्पनसेट करते रहते हैं, फैसिलिटेट करते रहते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने एचआर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन चारों फंक्शंस को बारी बारी इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला फंक्शन एक्वायरिंग पीपल, इसको हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से पढ़ा, और हमने एक 4 स्टेप प्रोसेस बना लिया अपनी आसानी के लिए कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कंपनीज करती कैसे हैं। कि सबसे पहले वो प्लानिंग करती हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। हमने इसका नाम रखा एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। उसके लिहाज से वो कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, जिसको हमने कहा रिक्रूटमेंट क्या होती है, सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स कौन से हैं, इंटरनल सोर्सेज क्या हैं, एक्सटर्नल क्या हैं, हमने डिस्कस किए। जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनकी हम करते हैं स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग में हमने 3 चीज़ें पढ़ी: टेस्ट, इंटरव्यूज़ और इन्वेस्टिगेशंस। और फाइनली जो लोग हमें लगते हैं सूटेबल हैं हम उन्हें रख लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया सिलेक्शन का। और ये सारा काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम नेग्लिजेंट हायरिंग से बच सकें, हम लोग राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सेलेक्ट करें। अब सिलेक्शन हो चुकी है तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन एचआर का जो हमने डिस्कस करना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसे हम आज से स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रेनिंग पीपल। और ट्रेनिंग पीपल को हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ याद दहानी के लिए कि हम इसको पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट्स फॉर फ्यूचर। जब भी हम एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर के लिए इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या ट्रेनिंग पीपल, हम इसको डिफ़ाइन ही इस तरह से करेंगे। हम बाकायदा ये फंक्शन आज स्टार्ट करने लगे। तो एज ए डेफिनेशन आपने इसका याद रखना है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या एम्प्लॉय ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एम्प्लॉयज़ वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब एक्टिविटीज़। अब हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या जिनको अभी हमने रखा है, उनको वो सारी की सारी स्किल्स सिखाना, वो सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड करना जो उनकी हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा जॉब को परफॉर्म करने में। यहाँ पे आके हम ट्रेनिंग के 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफाइन करते हैं कि आइदर द ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू डेवलप जॉब रिलेटेड स्किल्स और द ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू डेवलप पर्सनल स्किल्स या पर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये दोनों की दोनों ट्रेनिंग्स को हम लोग नाम देते हैं बाकायदा कोचिंग का और काउंसलिंग का। अब ये कोचिंग और काउंसलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी हम किसी एम्प्लॉय को सिखाना चाह रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म द जॉब रिलेटेड टास्क्स, हम इसको कह सकते हैं कि जब भी हम उसको सिखाना चाह रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड कोचिंग। आपको पता है कि हर टीम के साथ एक कोच है और वो कोच उनको खेलना सिखाता है। इसी तरह से जब हम किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म योर जॉब रिलेटेड टास्क्स, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड कोचिंग। मसलन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा काम कर रहा है
तो हम उसे अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एंट्रीज़, एडजस्टमेंट एंट्रीज़, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, इस तरह की चीज़ें सिखाएं। इस तरह की चीज़ें सिखाना कहलाएगी कोचिंग, कि हाउ टू परफॉर्म योर जॉब रिलेटेड टास्क इन एन इफेक्टिव मैनर। तो हम कोचिंग को डिफाइन ही इस तरह से करते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू इन्हेंस देयर जॉब रिलेटेड स्किल्स। और इसकी एग्जांपल में हम किसी भी जॉब का जिक्र करके उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिक्र करेंगे। दूसरी जो हमारे पास ट्रेनिंग की टाइप है, जिसको ट्रेनिंग की फ़िलॉसफी है, ये उसकी टाइप नहीं है, अभी टाइप्स आएंगी। दूसरी जो हमारे पास ट्रेनिंग की फ़िलॉसफी है वो है काउंसलिंग। मसलन एक आदमी हमसे कहता है, एक एम्प्लॉई हमारे पास कहता है, सर काम करता हूँ लेकिन स्ट्रेस बहुत हो जाती है, काम का बर्डन ले जाता हूँ बहुत ज़्यादा। अब ये स्ट्रेस एक पर्सनल फिनोमिना है जिसको हम उसको दूर करना चाह रहे हैं। या वो कहता है कि सर जी मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत, एकदम काम करते करते ना कोई भी इस तरह की बात होती है जो मुझे अजीब लगती है तो आई सडनली गेट हाइपर। अब हम जब उसको, या मेरे से सर काम करता हूँ लेकिन मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता है। अब ये टाइम मैनेज ना होना, स्ट्रेस हो जाना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, दूसरे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, ये चीज़ें उसकी पर्सनल ट्रेट्स में आते हैं। तो अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसे कोई भी ट्रेनिंग से गुजारते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। मीन्स हम कह सकते हैं काउंसलिंग को कि ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइंड टू इम्प्रूव द पर्सनल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉई। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि चाहे हम किसी एम्प्लॉई को जॉब से रिलेटेड चीज़ें सिखाएं, चाहे पर्सनल चीज़ें सिखाएं, अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस बेहतर ही होगी। ये इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे के साथ, ये कंबाइंड हैं। लेकिन हमारी फ़िलॉसफी क्या है उसके लिहाज से हम डिफ़ाइन करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग फॉर कोचिंग और वेदर वी आर गोइंग फॉर काउंसलिंग। और इन दोनों में फ़र्क क्या कि एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए है और दूसरी ट्रेनिंग है पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। अब ट्रेनिंग को भी हम लोग अपनी आसानी के लिए जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बाकायदा इसका एक प्रोसेस बना के उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन का मतलब ही है तारुफ करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। अगर तो नया एम्प्लॉय आया है फिर तो ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर एम्प्लॉय हमारे पास काफ़ी अरसे से काम भी कर रहा है तो नई मशीन ओरिएंटेशन देनी पड़ती है, नया प्रोसेस ओरिएंटेशन देनी पड़ती है, नया सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को एज अ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक्वायरिंग पीपल में हमने कुछ नए लोग हायर किए हैं, अब हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारना है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारने से पहले हम ओरिएंट करते हैं उनको, इंट्रोड्यूस करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन और उनके एनवायरनमेंट के साथ। ये जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है ये कहलाएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। तो सबसे पहली चीज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है क्या, आपने अपने पास एज अ डेफिनेशन रखना है, लिख के नोट रखना है अपने पास कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू एम्प्लॉयज़ अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेंबर्स एंड अदर relevant factors so that the employee may feel easy while working within the organization। कि जो भी हमारे पास नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके हिस्ट्री, फ्यूचर के साथ, फ्यूचर गोल्स के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करना ताकि वो इजी फील करे और उस ऑर्गेनाइजेशन में आसानी के साथ काम कर सके। अब एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बतौर ख़ास अरेंजमेंट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। मींस ये एक हाईली फॉर्मल अरेंजमेंट से लेके इनफॉर्मल सेटिंग भी हो सकती है। कैसे कि एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन की है, आया है, पहले दिन आके मिला है सब लोगों से, तो उसके सीनियर ऑफिसर ने उसको बता दिया कि फ़लाँ बंदे के पास बैठो, कोई मसला हो उनसे पूछ लेना। वो उनके पास बैठता है, उनसे बातें पूछता है, सीखता है, साथ साथ उनसे पूछता रहता है कौन सा काम किस तरह से करना है। ओरिएंटेशन हो गई। ये एक हाईली फॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है कि जितने डिपार्टमेंट्स में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको सबको एक जगह इकट्ठा करें, कंपनी के एग्जीक्यूटिव से सीनियर आएँ, वहाँ पे कुछ स्पीचेस हों
वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दें, एम्प्लॉयज़ से उनका फीडबैक लें और उसके बाद उनको बताएं कि हर बंदे को हमने एक गाइड दिया है, एक फॉर्मल एलोकेट कर दिया एक बंदा कि ये आपको काम सिखाएगा। मतलब हाईली इनफॉर्मल से लेके हाईली फॉर्मल किसी तरह का भी सेटअप ये कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू ओरिएंट द एम्प्लॉयज़। अब हम बार बार लफ्ज़ एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार लफ्ज़ एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि वो लोग पहले हमारे पास कैंडिडेट्स थे लेकिन अब कौन है, एम्प्लॉयज़। अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में एक ट्रेडिशन है कि जो भी बंदा ज्वाइन करता है वो उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक बुकलेट या कोई भी ऐसा पब्लिश्ड मटेरियल देते हैं जिसको पढ़ के वो कंपनी के बारे में जान सके। वो जो पब्लिश्ड मटेरियल देते हैं उसको दैट पब्लिश्ड मटेरियल इज़ कॉल्ड एन ओरिएंटेशन किट या इसको एम्प्लॉई हैंडबुक का नाम देते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो ओरिएंटेशन किट या एम्प्लॉई हैंडबुक देती हैं, इसकी एग्जांपल, इसकी मिसाल के तौर पे आप लोग याद रख सकते हो कि जब आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो आपने एक प्रॉस्पेक्टस ख़रीदा या ऑनलाइन आपको मिला। अब ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है या प्रॉस्पेक्टस आप ख़रीदते हो, दैट प्रॉस्पेक्टस इज़ एन ओरिएंटेशन किट। उसमें यूनिवर्सिटी का तारुफ, उसमें फैकल्टी का तारुफ, उसमें डिपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन, उसमें रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं, हर सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है, हर चीज़ इन डिटेल डिफाइंड है। वो वाली ओरिएंटेशन किट या एम्प्लॉई हैंडबुक इस्तेमाल ही इसलिए होती है ताकि हम नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकें। अब वो जो ओरिएंटेशन किट है उसमें क्या कुछ लिखा होता है, या अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंपनीज करती हैं तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कंटेंट्स क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटेंट्स ऑफ ओरिएंटेशन किट या कंटेंट्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जनरल सी बातें हैं, आपने इनको अपने पास पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है, एक्सप्लेन कर लेना है अपने पास। आपके सामने लिस्ट डाउन हुआ है। सबसे पहली चीज़ है इसमें जो कि लॉजिकल भी बनता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन में हमारी कंपनी क्या है, काम क्या करती है, इसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, किन किन जगहों पे इसके ऑपरेशन हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि अपनी कंपनी के बारे में हर वो डिटेल हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन में इन अ ब्रॉडर सेंस लिख देते हैं। विजन एंड मिशन क्या है कंपनी का, हमारी कंपनी क्यों चल रही है, इसके ऑपरेशंस, इसकी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की डिटेल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर गोल्स। ख़ास तौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है तो दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ये लिखती हैं कि हमारी पास्ट अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं, कब बनी थी कंपनी, कब कब कौन कौन से ऑपरेशंस इसने स्टार्ट किए। प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में हमारा स्टेटस क्या है, और साथ फ्यूचर गोल्स भी बता देते हैं ताकि हर एक को पता हो कि हमारी कंपनी जो है इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। तीसरी चीज़, अगर हमारी कंपनी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, तो उसके डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बेसिस पे हुई है, उसके हमने अगर पार्ट्स बनाए हैं तो उन पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, वो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वो मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वो प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, किस तरह की है, तो हर डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना। और अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन उसमें लिखा होता है जिस डिपार्टमेंट को उस एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है, जिसमें उसने काम करते रहना है। नेक्स्ट कंटेंट में उस कंपनी की पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस को ख़ास तौर पे लिखते हैं कि ये वो लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर रहते हुए उस एम्प्लॉई ने काम करना है। ये पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स क्या होते हैं हम इन्हें भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैनेजेरियल गाइडलाइंस होती हैं और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डिफ़ाइन कर देते हैं कि इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए मैनेजर्स ने उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू वो उन सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद इसमें हम ख़ास तौर पे ऐड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़,
कि वो कौन सी बातें हैं जिन बातों का एम्प्लॉयज़ ने ख्याल रखना है बीइंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ता-ए अखलाक है। ये कोड ऑफ कंडक्ट वो स्पेसिफिक तरीक़ाकार है जिसके तहत उन एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे काम करना है। आप इसको कह सकते हो ड्रेस कोड है, आने जाने का तरीक़ाकार कोड है, कार्ड पहन के रखना ड्रेस कोड का हिस्सा है। तो हर एम्प्लॉई के लिए, हर ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिकली कोड ऑफ कंडक्ट डिफ़ाइन कर देना। उसके बाद ख़ास तौर पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी मेजर्स एन एम्प्लॉई हैज़ टू टेक। कॉस्ट्यूम कौन से उसने पहन के रखने हैं, थंब इम्प्रेशन कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं, किस किस को इन्फॉर्म करना है उसने आते जाते, किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें बता देते हैं ताकि एक सेफ़ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हो। ये कुछ जर्नल सी बातें हैं जो कंटेंट्स ओरिएंटेशन किट में लिखे होते हैं। इसके अलावा कंपनी जो चाहे वो उसको ओरिएंटेशन किट का हिस्सा बना सकती है। और ओरिएंटेशन से रिलेटेड आखिरी बात कि ओरिएंटेशन क्यों देते हैं, हम इसको कह सकते हैं वाई ओरिएंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम इसको कह सकते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि वाई ओरिएंटेशन इज़ रिक्वायर्ड, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग द ओरिएंटेशन टू द एम्प्लॉयज़। अब इसके बेनिफिट में आपने 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स की फॉर्म में अपने पास नोट रखनी है। इस तरह की चीज़ें जनरल सी बातें हैं, आप सुनेंगे आपको याद हो जाएंगी, साथ आप अपने पास नोट्स में इसको लिख लो। तो सबसे पहला बेनिफिट आपने अपने पास इस तरह से नोट रखना है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू वेलकम द न्यू एम्प्लॉयज़ इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी नई जगह पे जाए, अगर हम उसे वार्म वेलकम करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, उसे लगेगा मैं इंसानों में ही आया हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा कि हम वेलकम करते हैं ताकि जो भी हमारे पास नया बंदा आया है उस ईज़ी फील करे, यू शुड फील एट ईज़। दूसरा बेनिफिट, दूसरा इसका फ़ायदा बड़ा, इट मे बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सो दैट एम्प्लॉयज़ मे स्टार्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद अदर्स। हम सब पता है, हम सोशल एक दूसरे के साथ जब तक हम सोशल इंटरेक्शन ना करें हम इजी फील नहीं करते। तो जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने में आसानी हो जाती है, वो घुलना मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉई अवेयरनेस रिगार्डिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक देम फील प्राउड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब इन्फॉर्मेशन दी है तो उनको पता चला है कि हमारा पास्ट अच्छा था, फ्यूचर कंडीशन अच्छी है और फ्यूचर में हम और अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड उनके अंदर क्रिएट होती है कि वी आर पार्ट ऑफ अ गुड फैमिली। चौथा बड़ा इसका फ़ायदा कि इट क्लैरिफाइज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज सो दैट दे नो अबाउट देयर लिमिटेशंस। कि उन्हें पता चल जाता है कि ये ज़ाब्ता अखलाक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमने फॉलो करना है और हमने इन लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना। पांचवा बड़ा फ़ायदा, फिफ्थ मेजर बेनिफिट ओरिएंटेशन का, कि इट कन्वेज द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़। कि हर एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिनसे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। और सिक्स्थ मेजर बेनिफिट इसका कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट because the employees are made aware about the safety and security measures। ये हमारे पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं कि हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों देते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ तक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया कि एम्प्लॉई ओरिएंटेशन है क्या, ओरिएंटेशन किट क्या होती है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को क्या बताते हैं उसमें, और फ़ायदा क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।